दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 सितंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए अपडेट की आयोग को 2 दिन करानी होगी RO-ARO 2023 की परीक्षा, यानी कि RO-ARO जो परीक्षा आपकी होनी है, जिसका री एग्ज़ाम होना है, ये आपकी 2 दिन में कराई जाएगी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 2 दिन में कराने का विकल्प भी रखा है। और इसी के साथ ही RO-ARO परीक्षा 2023 जो होगा री एग्ज़ाम जिसका होना है, ठीक है, ये भी 2 पालियों में ही कराए जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। वैसे भी आयोग के लिए RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पेपर लीक होने से 11 फरवरी 2024 को हुई ये परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। अब ये परीक्षा 22 दिसंबर को दोबारा से कराई जाएगी। तो सबसे पहले तो डेट देख लीजिए, 22 दिसंबर को दोबारा कराए जाने की बात है यहाँ पर। और इसमें करीब 11 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। पेपर लीक होने से शासन को केंद्र निर्धारण के नियम काफ़ी सख्त करने पड़े। निजी स्कूल कॉलेजों को केंद्र बनाने पर रोक लगा दी गई। ऐसे में अब केवल सरकारी और एडेड शिक्षण संस्थान ही बचे हैं जिनकी संख्या सीमित है। PCS परीक्षा 1 दिन में कराई जा सके, इसके लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेजों से संपर्क किया जा रहा है ताकि उन्हें केंद्र बनाया जा सके। इसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आवश्यकता के अनुरूप केंद्र की व्यवस्था हो पाए। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित PCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और 1 दिन में परीक्षा कराने के लिए केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 1 दिन में करा पाना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि RO-ARO में कैंडिडेट ज़्यादा हैं। जहां PCS में करीब 6.25 लाख विद्यार्थी हैं, वहीं RO-ARO में 11.25 लाख विद्यार्थी हैं। तो एक पाली में परीक्षा हो पाना संभव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है 2 पालियों में परीक्षा कराए जाने की तैयारी हो रही है और इसके लिए फ़िलहाल अभी जो केंद्र हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। केंद्र बनाए जाने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तो अगर आप भी RO-ARO का फॉर्म भरे हैं, इसमें अपीयर होना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी जारी रखें। 22 दिसंबर को प्रस्तावित है आपकी RO-ARO की प्रारंभिक परीक्षा। यहाँ देखो अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए जुटे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुनवाई की अगली तिथि 23 सितंबर लगी हुई है। ऐसे में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब आंदोलन से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में मामले की सशक्त पैरवी करने की तैयारी में लग गए हैं। अभ्यर्थी अपने केस की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को उतारने की तैयारी में, इसके लिए वो भी अभियान चला रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के अनुपालन के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही कई कैबिनेट मंत्रियों के आवास से घेराव कर नियुक्ति देने की मांग कर चुके ये छात्र हैं। इसी बीच आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इस पर सुनवाई के बाद 23 सितंबर तक स्टे कर दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई तिथि नज़दीक आने के साथ ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की तैयारी में लग गए हैं। यही वजह है कि फिलहाल घेराव आदि के आंदोलन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि काफ़ी समय से चल रही लड़ाई में अब जाकर के हमारे पक्ष में निर्णय आया है। ऐसे में इसमें किसी तरह की कमी न रह जाए, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पैरवी में लगे हुए हैं। हम वरिष्ठ से वरिष्ठ वकील अपने पक्ष में पैरवी के लिए खड़ा करेंगे। इसके लिए कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी बात हुई है। तो कुल मिलाकर के प्रयास चल रहा है सभी का अपनी अपनी तरफ से। इसके साथ ही प्रयागराज में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना दे रहे कई शिक्षक साथियों में एक साथी की जो तबीयत है थोड़ा सा कल बिगड़ी, इसकी तस्वीरें यहाँ पर है। और देखिए लिखा हुआ है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर धरना दे रहे कौशाम्बी निवासी प्रतियोगी छात्र विनय सिंह की तबीयत सोमवार रात करीब 8 बजे बिगड़ गई। उसके साथ ही एम्बुलेंस से लेकर के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुँचे,
जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कमजोरी बताते हुए घर भेज दिया। देर रात विनय के माता पिता उसे घर लेकर चले गए। लगातार 12 दिन से डटे रजत सिंह ने बताया कि धरना स्थल पर कोई व्यवस्था नहीं है, रात में मच्छर काटते हैं, 6 साल से भर्ती नहीं निकलने के कारण डीलर बेरोजगार दर दर भटकने को मजबूर हैं। यहाँ देखिए अपडेट कि कॉलेजों को स्नातक दाखिले के लिए नहीं मिल रहे हैं छात्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में इस बार स्नातक में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। एडीसी और सीएमपी में जहां बीए बीएससी में बिना कटऑफ जारी किए सभी अभ्यर्थियों को दाखिले के लिए बुला लिया गया है, वहीं सीएमपी डिग्री कॉलेज में बीएससी मैथ्स के लिए 17 सितंबर से गैर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUT के बिना ही छात्र छात्राओं को मौका दिया जाएगा। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में बीए में एडमिशन के लिए नॉन CUT अभ्यर्थियों को पहले ही बुला लिया गया था। अब बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो में भी गैर CUT अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया गया है। तो हाल ये है कि कॉलेजों की सीटें खाली जा रही हैं, छात्र मिल नहीं रहे हैं, तो कहें CUT हो या ना हो, आओ एडमिशन ले लो। वहीं पर यूपी डीएलएड को लेकर के अपडेट है कि डीएलएड में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश ले सकते हैं, बस इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी किसी भी राज्य का अभ्यर्थी और डीएलएड करना चाहे तो यूपी से कर सकता है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट कि पिछले साल करीब 70,100 सीटें खाली रह गई थी और यही कारण है कि यहाँ पर जो है अब अदर स्टेट वालों को भी डीएलएड में एंट्री दे दी गई है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों में सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं। तो जब शिक्षक भर्तियों में आवेदन करते हैं तो डीएलएड में एडमिशन लेने की छूट की कोई मतलब नहीं है। तो वही यहाँ पर किया गया है कि अब जो भी अदर स्टेट के छात्र हैं यूपी से अगर ये डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इनको जो है एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि इनको बस रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, वो तो किसी भी स्टेट में नहीं मिलता है। यहाँ देखो अपडेट के एडेड विद्यालयों के 80,000 शिक्षकों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया तेज, विभाग की ओर से मंडल स्तर पर चलाया जाएगा शिविर। तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ACP चयन वेतनमान प्रोन्नति वेतनमान के कई सारे मामले लंबित हैं। 80,000 से अधिक शिक्षकों का बकाया भुगतान अब तक नहीं हो पाया है, तो इसके लिए यहाँ पर भुगतान की प्रक्रिया तेज की गई है। अब लास्ट में एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। उत्तर प्रदेश नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल जानकारी मिली कि देवेंद्र प्रताप सिंह को इस आयोग का नया परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं अध्यक्ष पहले ही यहाँ पर आ चुकी थी और परीक्षा नियंत्रक भी आ गए हैं। हालांकि अभी आए नहीं है, सिर्फ जानकारी मिली है, अभी तक उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है और इस तरह के कोई भी जो विभागीय आदेश होते हैं अभी तक मीडिया में नहीं आए हैं। केवल आधिकारिक सोर्सों से जानकारी निकल के आई है और उम्मीद है कि जल्द ही ये ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद आने वाले समय में भर्तियों में थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी भी कई वित्त सचिवों की यहाँ पर भर्तियाँ होनी हैं और इसके अलावा प्रमुख स्टाफ जो क्लरिकल स्टाफ उसकी भर्तियाँ होनी हैं। तो जितना जल्दी ये काम हो जाएगा उतना जल्दी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन परीक्षा नियंत्रक के आने से परीक्षाओं संबंधी कुछ ना कुछ काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी अपडेट है। बाकी काम तो धीरे धीरे होते रहेंगे। तो एक अच्छी न्यूज है, लेकिन आप कब ज्वाइन करते हैं, कब कार्यभार ग्रहण करते हैं, ये बड़ी बात होगी, देखना ही होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।